तो यहाँ हो चुकी है सुबह सुबह शुरुआत शीतला अष्टमी की। तो थाली पूरी हो चुकी है तैयार। पूजा बस करने के लिए मैं, मम्मी, गुड्डू और हम सब लोग उठ गए थे और मुझे जाना था, तो हम सब लोग जल्दी उठे और बस पूजा करने लग गए। यहाँ पर मम्मी जो माता जी हैं उनको नहला रही थी, उसके बाद भोग लगाना था इनको। जो पहली रात को जो खाना बना था बस वही ठंडा खाना, उसी का ही भोग लगता है, जैसे कि आप सब लोग जानते ही होंगे। तो मम्मी बस यहाँ पर भोग लगा रही थी और हम लोग देख रहे थे कि मम्मी किस तरीके से कर रही है और सीखने की कोशिश कर रहे थे। वैसे तो हर साल करते तो ज़्यादा कुछ नया नहीं होता, पर फिर भी कुछ कुछ चीज़ें जो भूल जाते हैं उसको रिपीट कर लेते हैं, वापस सीख लेते हैं उसको। और पिक्सी भी हमारे पास में खड़ी थी, वो भी देख रही थी। यहाँ पर मैं छेड़ रही थी पिक्सी को, पिक्सो। और इसके बाद मम्मी ने बोला कि भाई हम लोग भी एक एक करके पूजा कर लें, जैसे कि मम्मी ने की है। तो बस मैं भी उनको देख करके और जिस तरीके से मम्मी ने किया था ठीक वैसे ही करने की कोशिश कर रही थी। गुड्डू को पकड़ा दिया फ़ोन कि भाई अब तू रिकॉर्डिंग कर ले आगे की। ऐसा नहीं है कि पूरा ध्यान कैमरे पर रहता है, जिस टाइम पूजा हो रही थी उस टाइम ध्यान पूरा उन्हीं के ऊपर था। और बस जल्दी से मैंने यहाँ पर अपनी पूजा ख़त्म की और पूजा ख़त्म करने के बाद जाने की वैसे भी जल्दी हो रखी थी, क्योंकि ट्रेन का टाइम हो रहा था और सुबह सुबह हल्की हल्की ठंड भी लग रही थी बाहर। अभी टाइम हो रहा है 6:30 बजे। मैं निकलूँगी अभी काम से और शीतलाष्टमी की पूजा हो गई है। पूजा काफ़ी अच्छे से हुई है। अभी पूरा अंधेरा हो रखा है, लेकिन मौसम में मतलब हल्की हल्की सी ठंड है, तो काफ़ी प्यारा सा मौसम है। और वो रहा चाँद, पता नहीं क्यों पर मुझे आसमान में चाँद दिखना बहुत पसंद है। बहुत आराम मिलता है इसको देख करके, शायद सभी को अच्छा लगता होगा। अब मैं पीऊँगी चाय वगैरह और चाय पी करके फिर करते हैं दिन की शुरुआत। फिर प्रसाद वगैरह लेंगे और इस तरीके से आज का दिन हुआ है शुरू। अब देखो दिन में क्या क्या रहता है। तो आज मैं आ गई अपनी ट्रेनिंग वाली जगह पर, जहाँ की देनी है। और अभी दोपहर में लंच के लिए घर आई थी। मैं रुकी हुई हूँ अपनी फ्रेंड के घर पर, मतलब काफ़ी टाइम बाद एक्चुअली हम लोग मिले हैं। शायद 3-4 महीने तो हो ही गए ऑलमोस्ट। तो अब 2-3 दिन इसके साथ रहना है, मतलब काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है इसके साथ में। तो कौन है क्या है वो फिर कभी किसी और ब्लॉग में बात करेंगे। सुबह जब मैं घर से निकल के आई तब अंधेरा ही था, बाई ट्रेन आना पड़ा। और उसके बाद आते जस्ट थोड़ी देर में अपने फ्रेंड के पास आई और फिर ऑफिस टाइम पर चली गई। फिर ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। ट्रेनिंग से मतलब ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी रही है। जो CWSN बच्चे उन्हीं से रिलेटेड थी ये ट्रेनिंग। मतलब मैं MT थी उसमें, तो करवा रहे थे हम लोग। और बस काफ़ी यूज़फुल रहने वाले हैं ये 3 दिन जो ट्रेनिंग चल रही है वो। जैसे कि जो CWSN बच्चे हैं उन से रिलेटेड जितने भी काम वगैरह होते हैं उसके बारे में ही है ये सब कुछ। और उसके बारे में भी एक प्रॉपर वीडियो मतलब रिकॉर्ड कर लिया गया है, वो भी जल्दी ही अपलोड करना है। एक्चुअली क्या है कि वीडियो रिकॉर्ड तो बहुत इजीली हो जाता है, लेकिन उनको एडिट करके फिर अपलोड करने में बहुत ज़ोर आता है। तो अभी शायद 2-3 दिन मैं अपनी फ्रेंड के साथ ही रहूँ, क्योंकि सिचुएशन अभी तक तो यही बैठ रही है। बाकी देखते हैं क्या रहता है। और इसका एक छोटा सा बेटा भी बहुत प्यारा है, वो भी अभी जस्ट स्कूल से आने वाला है, तो मैं भी उसी का ही वेट कर रही हूँ कि वो आए, उसके साथ बात करूँ बहुत सारी।
क्योंकि जब वो बहुत छोटा सा था, शायद 1 या सवा 1 साल का, तब से मैं उसको देख रही हूँ, खेला है साथ में। और अब वो 5 साल का हो गया, तो काफ़ी बड़ा वो हो चुका है, समझदार है बहुत। और शाम को देखो शायद कहीं घूमने का प्लान हो तो निकलेंगे, अगर नहीं है तो बैठ करके करनी है गपशप, बनाना है अच्छा अच्छा खाना, और उसके बाद शायद व्लॉग कंप्लीट हो जाए या ना हो जाए, पता नहीं। और आज से मेरी क्लासेस भी शुरू होती, क्योंकि मैंने इंग्लिश का भी एडवांस कोर्स ज्वाइन किया है। पहले मेरा बेसिक कोर्स था, तो उसको मैंने अपडेट करवा दिया, तो उसकी भी क्लासेस शायद आज से शुरू हो जाएगी, क्योंकि टाइम आज का दे रखा। बस प्रॉब्लम ये आ रही है कि उसमें जो पुराने वाला मेरा जो कोर्स था वो मतलब ख़त्म हो चुका है, लेकिन जो ऐप है उसका, उसमें अभी तक उसको कंप्लीट नहीं बताया, तो शायद वो थोड़ा ऐप की कुछ प्रॉब्लम है या सर्वर की प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता। मैंने उनकी जो सपोर्ट टीम है उनसे बात की थी, लेकिन अभी तक तो कोई अपडेट हुआ नहीं है। और जो क्लास का टाइम है वो शाम को 8 बजे रखा है मैंने, क्योंकि टाइम थोड़ा सा सूटेबल रहता है कि ना तो बहुत ज़्यादा लेट होता है और ना बहुत ज़्यादा जल्दी होता है। तो मतलब 8 बजे एक ऐसा टाइम होता है कि आप इजीली अवेलेबल हो सकते हो, क्लास इजीली ले सकते हैं, क्योंकि मेरा जिम होता है 6:30 से 7:30 बजे तक। और ऐसा कुछ वो फिक्स नहीं है कि वही टाइम है, लेकिन यूँ है कि ऑफिस से जैसे वो टाइम है वही आने का, तो उस अकॉर्डिंग। और कल जैसे कि वो पीछे वाले ब्लॉग में था कि कंडीशनर ख़त्म हो गया था, फिर मैं कंडीशनर लेकर के आई और उसके बाद वापस हेयर वॉश किया, तब जा कर के बालों की हालत थोड़ी सी ठीक हुई है। मतलब अब लग रहा है कि हाँ बाल ठीक ठाक हालत में, वरना तो मतलब यूँ इतने ज़्यादा फ्रीजे हो गए। अरे पानी ख़राब है या पानी यहाँ का बहुत ज़्यादा हार्ड है कि जो बालों के लिए और स्किन के लिए शायद नहीं ठीक है, मुझे नहीं पता प्रॉब्लम क्या है। पर मुझे, मम्मी को, गुड्डू को, सबको ये सेम प्रॉब्लम हो रही है कि एक तो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है और कंडीशनर ना यूज़ करो तो इतने ड्राई, इतनी फ्रिजनेस आ जाती है बालों में कि मतलब कितनी आप इसको कॉम कर लो पता ही नहीं चल पाता। खैर आज के ब्लॉग में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, शाम को बाहर निकलेंगे तो शाम का शायद मैं थोड़ा सा कुछ कैप्चर करूँ, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ स्पेशल है नहीं कि जो रिकॉर्ड करने लायक हो। और आज तो इसके मतलब जो फ्रेंड है उसी के साथ टाइम स्पेंड करना है। और देखते हैं कल अगले ब्लॉग में क्या रहता है और क्या नहीं रहता। मतलब ब्लॉगिंग एक ऐसी चीज़ है ना कि ऑन द स्पॉट ही वो चीज़ें शुरू होती है। अगर वैसे कुछ टारगेटेड पॉइंट पर या टॉपिक्स पर अगर बात करनी हो तो उसके बारे में पहले से प्री प्लान होकर के वीडियो बनाया जा सकता है, लेकिन ब्लॉगिंग पे पहले से कुछ डिसाइड नहीं हो पाता। और अभी तक मैं इतनी ज़्यादा हैबिचुअल नहीं हूँ, मुझे नहीं आता अभी अच्छे तरीके से ब्लॉगिंग वगैरह करना। बट हाँ मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसको थोड़ा सीख पाऊँ और अच्छे से कर पाऊँ। तो अगर कुछ और इसमें ऐड ऑन करना हुआ तो मैं कर दूँगी, अगर नहीं हुआ तो ब्लॉग शायद यही ख़त्म हो जाए। उम्मीद आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो अपकमिंग जो वीडियोस हैं वो CWSN के बारे में, यानी स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर के और मैं वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ। मतलब रिकॉर्ड कर लिए, बस उनको एडिट करके अपलोड करना है, जो कि टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज चल रही है। वो जैसे पॉसिबल होगा मैं करूँगी, तो आप उसको देखिएगा। और नो डाउट वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली हैं, तो उनको जो एजुकेशन के जो ग्रुप्स वगैरह हैं उसमें शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब इसलिए नहीं कि मेरा उसमें कोई फ़ायदा, बल्कि वो इसलिए करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो CWSN बच्चे हैं उनको उस चीज़ के बारे में फ़ायदा मिल पाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हाँ ठीक है उसके बारे में नॉलेज होता है, लेकिन प्रॉपर नॉलेज नहीं हो पाने की वजह से बहुत सारे बच्चे बहुत सारी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। और हम हर फील्ड में बढ़ चढ़ करके काम करते हैं, हर चीज़ में बढ़ चढ़ करके हिस्सा देते हैं, लेकिन इन बच्चों की तरफ बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, जबकि ये भी समाज का उतना ही बहुत अहम हिस्सा है। भगवान इनको जन्म दिया, एक ज़िंदगी दी है, वो इंसान है, उनको बिल्कुल हमारी तरह नॉर्मल इंसान की तरह पूरे के पूरे हक है। बट हाँ ये है कि अगर हम उनके साथ सपोर्ट करते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं, तो उनकी जो देखिए प्रॉब्लम तो होती है उनके साथ, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी उनके लिए रिलैक्स देने वाली, थोड़ा मेंटली सपोर्ट करने वाली, इमोशनली जो सपोर्ट है, एटलीस्ट उतना तो हम कर सकते हैं कि इंसान होने के नाते। और जितनी हेल्प अगर हमसे हो पाए वो दया के भाव से नहीं, बल्कि साथ होने के भाव से हमें करनी है। तो ज्ञान हो गया है काफ़ी, लेकिन ये बात बहुत फैक्चुअल है और मतलब उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इस बात से एग्री करेंगे। तो ब्लॉग को करते यहीं पर ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।